सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 5। मूवी के स्टार्टिंग में हम जॉन वॉलकर को देखते हैं जो कि फ्लैग स्मैशर के एक साथी को मारकर वहां से भाग जाते हैं और फिर हम जॉन वॉलकर को एक फैक्ट्री पर देखते हैं और वह लमार के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगता है। फिर वहां पर बकी और फैल्कन भी आ जाते हैं और फिर सैम जॉन से अपनी शील्ड वापस मांगता है क्योंकि उसने गलती की होती है और अब वह इस शील्ड के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जॉन वॉलकर शील्ड देने से मना कर देता है और फिर उन लोगों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है जहाँ पर जॉन वॉलकर उनके ऊपर भारी पड़ता है और फिर जॉन वॉलकर फैल्कन के विंग्स तोड़ देता है और फिर बकी जॉन वॉलकर पर अटैक करता है और फिर बकी और सैम उसको पकड़कर उसका हाथ तोड़ देते हैं पर वह लोग जॉन वॉलकर को हरा देते हैं और फिर बकी शील्ड सैम को देता है और बकी वहां से चला जाता है और फिर हम सैम को देखते हैं जो कि शील्ड से ब्लड को साफ करता है और फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कि फ्लैग स्मैशर के कैंप पर छापा मार देते हैं और वहां के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर हम सैम बकी और टॉरस को साथ में देखते हैं जहां पर सैम अपने विंग्स को टॉरस को दे देता है और शील्ड लेके वहां से चला जाता है और फिर हम जॉन वॉलकर को देख जहां पर सरकार उनसे जुड़े सभी अधिकारियों को खारिज कर देती है और जॉन वॉलकर को कैप्टन अमेरिका के पद से भी हटा दिया जाता है और यहाँ पर जॉन वॉलकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वह काउंसिल की गरिमा का उल्लंघन करते हैं और फिर सरकार जॉन वॉलकर को शील्ड को जल्दी से जल्द सौंपने का आदेश देती है और फिर जॉन वॉलकर वहां से चले जाते हैं और फिर हम जॉन वॉलकर को उनकी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहां पर वेल भी आ जाती है और वह जॉन वॉलकर को भड़काती है और यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि जॉन वॉलकर ने जो सीरम उठाया था वह उन्हें अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है और फिर वेल वहां से चली जाती है और फिर हम फ्लैग स्मैशर के लोगों को उनके कैंप पर देखते हैं जहां पर कार्लिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वह सभी लोगों से जंग की तैयारी करने का ऐलान कर देती है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम जीमो और बकी को साथ में बात करते हुए देखते हैं जहां पर जीमो वापस से कार्लिन को मारने की बात करता है लेकिन बकी उस पर गन तान देता है लेकिन वह उसको शूट नहीं करता और फिर वहां पर ए और उनके साथी आ जाते हैं और जीमो को पकड़कर वकांडा ले जाते हैं और फिर हम सैम को शील्ड के साथ देखते हैं जो कि आईवी से मिलने के लिए जाता है जहां पर सैम उनसे पूछता है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह दुनिया के सामने नहीं आना चाहते और फिर आईवी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आईवी यह बताते हैं कि वह भी एक सुपर सोल्जर हुआ करते थे लेकिन सरकार उनकी बॉडी में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रही और मेरी फैमिली को यह बताया कि मैं मर गया हूँ और आईवी यहाँ पर यह भी बताता है कि यह लोग किसी भी ब्लैक को कैप्टन अमेरिका के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और फिर सैम वहां से चला जाता है और फिर हम सैम को उसके घर पर देखते हैं जहां पर सारा बताती है कि वह बोट नहीं बेचेगी क्योंकि मिस्टर डैड ने बोट लेने से मना कर दिया है क्योंकि इसको रिपेयर करने में काफी ज्यादा पैसा लगेगा और फिर सैम बोट को ठीक करने का डिसाइड करता है और फिर सैम के फ्रेंड्स और उसके कलीग्स उसकी बोट ठीक करने में मदद करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर बकी भी आ जाता है और फिर वह सैम को एक बॉक्स देता है और फिर हम उन सभी को साथ में बोट ठीक करते हुए देख पाते हैं और फिर हम सैम और बकी को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर सैम बकी से उसके घर पर रुकने के लिए कहता है और फिर हम जॉन वॉलकर और लबार की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर वह काफी ज्यादा दुखी होते हैं और जॉन वॉलकर लबार की फैमिली से कहता है कि जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो जरूर आप मुझे याद करना और फिर हम बकी को देखते हैं जो कि बोट के पास जा रहा होता है और फिर हम सैम को देखते हैं जो कि बोट को ठीक कर रहा होता है और फिर बकी भी उसकी हेल्प करता है और फिर हम उन दोनों को वाटर पंप ठीक करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर सारा आकर उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है और फिर हम सैम और बकी को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर सैम बकी को आईवी के बारे में बताता है जहाँ पर बकी सैम से माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक ब्लैक आदमी के लिए शील्ड को उठाना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर सैम बकी से पूछता है कि तुम जब विंटर सोल्जर से थे तुम्हें तब के सपने अभी भी आते हैं जहाँ पर बकी उसका रिप्लाई हाँ कहता है जहाँ पर सैम बकी से कहता है कि जब तुम विंटर सोल्जर थे तो तुमने जिनकी हेल्प करी उनको मारने से अच्छा है जिनका तुमने नुकसान किया है उनकी मदद करो। जहाँ पर बकी सैम की बात मान लेता है। बकी को न्यूयॉर्क के लिए जाते हुए देखते हैं और फिर हम सैम और सारा को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर सारा बोट को बेचने का फैसला बदल देती है और इस बात से सैम काफी ज्यादा खुश होता है और फिर सैम सारा को आईवी के बारे में बताता है और फिर सैम यह डिसाइड करता है कि वह अब खुद को शील्ड के काबिल बनाएगा। फिर हम सैम को शील्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं और फिर हम कार्ली को देखते हैं जो कि क्रिमिनल्स के साथ काम करने का डिसाइड करती है और फिर वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह आज रात सब कुछ खत्म कर देंगे और फिर हम सैम और टॉरस को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर टॉरस फ्लैग स्मैशर की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। फिर हमें काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लैग स्मैशर के लोग वहाँ के कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं
और फिर हम वापस से सैम को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को खोलता है और यहीं पर ही द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 6। क्योंकि स्टार्टिंग में हम आर्मी को देख पाते हैं और फिर हम बकी को देख पाते हैं जो कि सैम से बात कर रहा था और फिर वहां पर सैरन भी आ जाती है और फिर हम फ्लैक्स मैशर के लोगों को देख पाते हैं जो कि वहां पर गैस बॉक्स छोड़ देते हैं और फिर हम फैल्कन को देख पाते हैं जो कि वहां पर आकर सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर हम बकी और कार्लिन को आपस में बात करते हुए देखते हैं और फिर हम लोगों को वैन में बैठते हुए देखते हैं। यहाँ पर फ्लैक्स मैशर का एक साथी उन पर लॉक लगा देता है कि कोई भी उन गाड़ियों से भाग ना पाए और फिर हम बकी को देखते हैं जो कि कार्ली को ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन कार्ली रोकने के लिए मना कर देती है और फोन रखकर वहां से चली जाती है। और फिर हम बकी को देखते हैं जो कि वहां से बाइक लेके निकल जाता है और फिर हम सैरन को देखते हैं जो कि वैन पर ब्लास्ट करके उनके एक पार्टनर को मार देती है। और फिर हम फैल्कन को वहां से जाते हुए देखते हैं जहां पर वह हेलीकॉप्टर का पीछा करता है और फिर हम कार्ली को देखते हैं जो कि यह डिसाइड करती है कि अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो वह उन सभी लोगों को मार देगी जो कि वैन पे बैठे हुए हैं। और फिर हम वापस से फैल्कन को देख पाते हैं जहां पर आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है, लेकिन फैल्कन उन दोनों आर्मी ऑफिसर को सेव कर लेता है। और फिर हम फ्लैक्स मैशर के लोगों को देखते हैं जो कि वैन को हाईजैक करने लगते हैं, लेकिन वहां पर बकी आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग वैन पर आग लगा देते हैं और फिर बकी उनके गेट खोलने की कोशिश करता है। और फिर हम जॉन वॉलकर को देख पाते हैं और फिर हम बकी को देखते हैं जो कि गेट को तोड़ देता है और उन सभी को सेव कर लेता है। और फिर वो लोग जॉन वॉलकर को पकड़ लेते हैं, लेकिन बकी उन पर अटैक कर देता है। और फिर हम वापस से फैल्कन को देख पाते हैं जहाँ पर फ्लैक्स मैशर के लोग फैल्कन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फैल्कन बच निकलता है और वह फ्लैक्स मैशर के लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। फिर एक लेडी हेलीकॉप्टर को काबू कर लेती है और सभी को बचा लेती है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जॉन वॉलकर और कार्ली को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पर कार्ली वहां से भाग जाती है और वह वैन को वहां से ले जाती है और फिर कार्ली वैन से कूद जाती है जहां पर वैन ब्रिज से नीचे गिरने लगती है, लेकिन जॉन वॉलकर उन सभी को सेव कर लेता है। लेकिन फ्लैक्स मैशर के लोग जॉन वॉलकर के साथ नीचे कूद जाते हैं और फिर वैन वहां से वापस से गिरने लगती है, लेकिन फैल्कन उन सभी को सेव कर लेता है और वो लोग वहां से बच निकलते हैं। और फिर फैल्कन फ्लैक्स मैशर के लोगों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन कुछ लोग वहां पर गैस वाले गोले फेंक देते हैं और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और फिर फैल्कन, बकी और जॉन वॉलकर उनका पीछा करते हैं और फिर सैरन और कार्ली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि सैरन ही पावर ब्रोकर होती है और फिर सैरन का साथी वहां पर आ जाता है और कार्ली पर गन तान देता है, लेकिन सैरन उसको शूट करके मार देती है और फिर कार्ली सैरन को शूट कर देती है। और फिर फैल्कन कार्ली को रोकने की कोशिश करता है और फिर हम फ्लैक्स मैशर के लोगों को देखते हैं जहाँ पर बकी और जॉन वॉलकर उनको ट्रेस कर आर्मी के साथ वहां पर आ जाते हैं और उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर हम फैल्कन और कार्ली को आपस में लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पर कार्ली फैल्कन पर अटैक करती है, लेकिन सिर्फ फैल्कन अपने आप को सेव करता है, कार्ली पर अटैक नहीं करता। पर कार्ली उससे लड़ने के लिए कहती है, लेकिन फैल्कन मना कर देता है और फिर कार्ली फैल्कन को नीचे गिरा देती है और उस पर गन तान देती है, लेकिन सैरन कार्ली को शूट करके मार देती है। और फिर फैल्कन कार्ली के साथ लोगों के सामने आता है जहाँ पर सैम स्टार्न फैल्कन से कहते हैं कि इसके आगे अब वह संभाल लेंगे, जहाँ पर सैम उनके लिए गए फैसलों का विरोध करता है और सैम यहाँ पर यह कहता है कि इसी तरह अगर आप बंदूक की नोक पर लोगों को सरहदों के पार पहुंचाते रहेंगे, यहाँ पर हम आतंकवादी कहलाएंगे, ना कि ऐसे लोग जो कि लोगों के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर सैम यह भी कहता है कि ये सिर्फ इन लोगों का संघर्ष नहीं है, ना ही हमारा, ना यह तुम्हारा, यह हम सबका संघर्ष है। हमें यह सब साथ में झेलना पड़ेगा और हमें लोगों को एक साथ लाना होगा, नहीं तो सभी लोग इसी तरह सरकार की निंदा करते रहेंगे और फ्लैक्स मैशर जैसे और भी ग्रुप्स बार बार आते रहेंगे। सैम सैम की बात को समझ जाता है और अपने फैसलों को बदलने का फैसला लेता है। और फिर हम बकी, सैरन और फैल्कन को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर बकी और सैरन वहां से चले जाते हैं और फैल्कन भी वहां से चला जाता है। फ्लैक्स मैशर के लोगों को देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर्स उनको पकड़ कर ले जाते हैं और फिर वहां पर एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और फिर हम जीमो को देखते हैं जहाँ पर न्यूज में यह बताया जा रहा था कि ब्लास्ट के कारण फ्लैक्स मैशर के चारों सदस्यों की मौत हो गई है। और फिर हम वेल को देखते हैं जो कि जॉन वॉलकर की फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और फिर हम जॉन वॉलकर को देखते हैं जो कि अपने नए सूट में होते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जॉन वॉलकर को यूएस एजेंट बना दिया गया है। और फिर हम बकी को उन्हीं अंकल के पास देखते हैं जहाँ पर वह यह बता देता है कि उसी ने उनके बेटे को मारा है। फिर हम बकी को वहां से जाते हुए देखते हैं और फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जहाँ पर बकी ने डॉक्टर को थैंक्स नोट भेजा होता है। और फिर हम वापस से बकी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है। और फिर हम सैम और आईवी को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर आईवी सैम को अप्रिशिएट करता है और फिर सैम उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है। और फिर हम सैम और आईवी को कैप्टन अमेरिका के म्यूजियम में देख पाते हैं
जहाँ पर हम यह देख पाते हैं कि आईवी का भी वहाँ पर स्टैचू है, जिसे देखकर आईवी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर सैम को वह अपने गले से लगा लेते हैं। सैम की फैमिली और बकी को आपस में सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं और फिर हम सैम और बकी को साथ में देखते हैं और यहीं पर ही द कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।